डिस्क्लेमर। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा यह भी कहता है कि 100 में से 90 लोगों को इसमें लॉस ही होता है। अगर आप बिना किसी नॉलेज के या बिना किसी एक्सपीरियंस के कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर होने वाले लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्गो गुरु। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपके साथ एक कंटिन्यूएशन वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। यह वीडियो हमारा EMA5 के ऊपर बेस है। EMA5 स्ट्रेटजी 1.2 हमने पिछली बार 19 जनवरी के वीडियो में समझा दी थी और उस स्ट्रेटजी को हमने 19 जनवरी को अपलोड भी कर दिया था। अगर आपने हमारे बैक टेस्टिंग की वह वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पहले जाके हमारे लिंक के थ्रू आप वह वीडियो जरूर देखें ताकि आपको इस स्ट्रेटजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा बैक टेस्टिंग 19 जनवरी के बाद का, जो कि इस स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड रहेगा। 19 जनवरी के बाद में इस स्ट्रेटजी ने कैसे काम किया है वह आपको इस वीडियो के अंदर समझाया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे वीडियो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, EMA5 स्ट्रेटजी 1.2 टोटली बेस्ड है EMA5 के ऊपर। EMA5 के अंदर हमने एक अलग से कंसेप्ट का यूज किया है। उस कंसेप्ट को हमने अबेंडन कैंडल कंसेप्ट नाम दिया है। अबेंडन कैंडल कंसेप्ट क्या कहता है? अबेंडन कैंडल कंसेप्ट कहता है कोई भी कैंडल स्टिक अगर EMA5 के ऊपर या नीचे क्लोज करती है और जो कैंडल इसको फिजिकली भी टच नहीं करती है, ऐसी कैंडल को हम अबेंडन कैंडल बोलेंगे, जो किसी भी तरीके से EMA5 को टच नहीं करेगी। इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने अबेंडन कैंडल का कुछ इस तरीके से यूज किया है कि इसके अंदर अगर इस तरह की कैंडल हमें देखने को मिलती है तो हम वहां पे रिवर्सल प्लान करते हैं। अगर मान लीजिए अप ट्रेंड के अंदर कोई स्टॉक चला हुआ आ रहा है तो अबेंडन कैंडल मिलने के बाद वह एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड प्रोवाइड करेगा। इसके अपोजिट अगर डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा है तो उसके बाद अगर अबेंडन कैंडल मिलती है, वहां पे कुछ कंडीशंस की मदद से यह देखा जाएगा कि वहां पे हमें अप ट्रेंड मिलता है या नहीं। मतलब वहां पे अगर ट्रेड मिलेगी तो अप ट्रेंड की ट्रेड मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने EMA5 स्ट्रेटजी बनाई है। तो दोस्तों, अब बारी आती है EMA5 को ट्रेड करने की कि EMA5 को हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। EMA5 को ट्रेड करना बहुत ही आसान है। इसके अंदर हमें बाइंग या फिर सेलिंग मिलती है। हमें बाइंग कहां मिलेगी? बाइंग हमें मिलेगी जब भी एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, उसके बाद में अगर हमें अबेंडन कैंडल मिलती है, मतलब वह अबेंडन कैंडल हमें मिलेगी तो वह मिलेगी हमें EMA5 के नीचे। EMA5 के नीचे वह कैंडल मिलेगी और फिर हमें कंडीशन देखनी होगी कि EMA5 के नीचे जो अबेंडन कैंडल मिली है उसके नेक्स्ट कैंडल उसका हाई कट करती है या नहीं। अगर वह उसका हाई कट करती है तो हमें एक कंडीशन और चेक करनी है कि अबेंडन कैंडल का लो उस कैंडल द्वारा नहीं काटा जाना चाहिए। अगर अबेंडन कैंडल का हाई अगर कोई कैंडल काट देती है, उसका लो नहीं काट पाती, हम उस कंडीशन के अंदर अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो यहां पे हमें बाइंग मिलती है। इसके अपोजिट हमें सेलिंग के लिए कंडीशन देखनी होगी कि वह एक अप ट्रेंड होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड के बाद में अबेंडन कैंडल मिलती है और अबेंडन कैंडल का जो नेक्स्ट कैंडल है वह अबेंडन कैंडल का लो कट कर देता है, लेकिन दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि अबेंडन कैंडल का हाई जो उसके नेक्स्ट कैंडल द्वारा कट नहीं होना चाहिए। अगर अबेंडन कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल द्वारा कट हो जाता है, हमें वहां पे कोई भी कंडीशन अपनी नहीं लगानी है बाइंग या सेलिंग की, हम वहां पे ट्रेड अवॉइड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी जो दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, वहां पे हम कैंडल क्लोजिंग पे अपना ट्रेड बनाएंगे और वहां पे हम सेल करेंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट के ऊपर हम यह स्ट्रेटजी लगाते हैं क्योंकि यह स्ट्रेटजी काम करती है बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे EMA5 स्ट्रेटजी 1.2, जो कि हमारी स्ट्रेटजी का नाम है। हम इसकी सेटिंग्स में आ जाते हैं। इनपुट के अंदर आपको यहाँ पे EMA5 दिख रहा होगा। यह हमारी 5 का EMA है।
इसके अलावा हमें प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। प्रॉपर्टी के अंदर आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए ऑर्डर साइज 15 का लगाया गया है, क्योंकि हमें इसके अंदर ऑप्शन पे काम करना है। इसके अलावा कमीशन की वैल्यू हमने 0.005 दी है। इसके अलावा स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। आपको इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, आप इसको ओके कीजिए। अब इसके अंदर एक बात और है दोस्तों, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ EMA5 का यूज किया है, जो कि एक प्योर प्राइस एक्शन को इंडिकेट करता है। अब इसके अंदर मैं आपको स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर लेके चलता हूं। स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर जैसे ही हम आते हैं, हमें नेट प्रॉफिट या स्ट्रेटजी दिखा देती है, जो कि पिछले 3 महीने का प्रॉफिट है 5 मिनट चार्ट के ऊपर। नेट प्रॉफिट हमारा 32,466 रुपए का है। हमारी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड क्लोज हुई है 123 है, और हमारी जो परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी है 36.59 आई है। इसके अंदर लिस्ट ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो इसके अंदर 123 ट्रेड मिली हैं। अगर हम लास्ट ट्रेड की बात करें तो हमें 16 फरवरी को लास्ट ट्रेड मिली है। प्रॉफिट इसके अंदर आया था 1475 रुपए का। अब इसके अंदर हम ट्रेड की बात करेंगे उन ट्रेड्स की जो 19 जनवरी के बाद बनी है। तो मैं आपको सीधा 19 जनवरी के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, क्योंकि हमें बैक टेस्टिंग 19 जनवरी के बाद की करनी है। तो 19 जनवरी के चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड हमें यहाँ पे मिली है। 5 मिनट चार्ट के ऊपर हमें सबसे पहला ट्रेड मिला है 19 जनवरी को 10:10 पे। इसके अंदर ट्रेड मिला था यहाँ पे 46,108 के पास हमें ट्रेड मिलता है। यहाँ पे हमें शॉर्ट की पोजीशन मिलती है। हमें शॉर्ट की पोजीशन मिली थी, स्टॉप लॉस हमारा था 54 पॉइंट्स का, और हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस हो चुका है। आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल द्वारा, जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल गया है। यहाँ पे हमारा 54 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग चुका है। इसके बाद हमें ट्रेड मिली थी 10:40 पे 19 जनवरी को ही। हम यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड अगर बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 37 पॉइंट्स का, और हमारा टारगेट इसके अंदर निकल के आ जाता है जो है 159 पॉइंट्स का। इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलता है 4.29 का। इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवार्ड जो रहता है मिनिमम हमने 1/4 का रखा है। मतलब अगर किसी ट्रेड के अंदर आपका 1 रुपए का लॉस होता है तो उसके अपोजिट आपको टारगेट देखने को मिलेगा, वह 4 गुना होगा। मतलब 1 रुपए का स्टॉप लॉस और 4 रुपए का आपका टारगेट रहेगा। यह मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। इसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिला है। यह स्टॉप लॉस रहेगा आपका, यहाँ पे अगर हमें ट्रेड मिलती है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है 49 पॉइंट्स का। 49 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमें एग्जिट मिल चुका है। इसके बाद हमें फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है, यहां पे हमें बाइंग मिलती है और स्टॉप लॉस है हमारा इस पॉइंट का। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस कर भी चुके हैं। 100 से ऊपर का स्टॉप लॉस जैसे ही हमारा आएगा, हमारी स्ट्रेटजी लिमिट करेगी उस स्टॉप लॉस को 100 पॉइंट्स तक, जो कि हमने कोडिंग के अंदर किया हुआ है। जो 100 पॉइंट्स से हमारा स्टॉप लॉस लिमिट हो जाएगा, हमें वहां पे मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस मिलेगा 100 पॉइंट्स का मिलेगा। मतलब 100 पॉइंट से ज्यादा का हमारा स्टॉप लॉस नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा फिर से स्टॉप लॉस हुआ है। उसके बाद हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिला है। यहां पे हमें एक शॉर्ट की दोबारा से ट्रेड मिली है। यहां पे हमें शॉर्ट की एंट्री मिलती है। स्टॉप लॉस हमारा इसके अंदर 200 पॉइंट्स का है। यहां पे हमें एग्जिट मिल जाता है। टारगेट हमारा 825 पॉइंट्स का है। 825 पॉइंट्स हमें एक ही ट्रेड के अंदर मिल चुके हैं। हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पे 4.12 का आ चुका है। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा अभी तो 200 पॉइंट्स का निकल के आ चुका है, लेकिन अगर यह ट्रेड हमारे अपोजिट जाने लगती है तब हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर जो कोडिंग के अंदर है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा 100 रुपए का रह जाएगा। लेकिन जहां पे हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकालना होता है तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकाला जाता है, जो स्टॉप लॉस है उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वह हमारा टारगेट भी होता है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो
4.19 का है और टारगेट हमारा 825 पॉइंट का है। इसके बाद हमें फिर से स्टॉप लॉस हुआ है, इस कैंडल ने हमारा एग्जिट करवा दिया है। फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस और उसके बाद फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस। छोटे छोटे 40 से 50 पॉइंट के हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद फिर छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है, फिर हमें एक सेलिंग की ट्रेड मिली है, उसके अंदर भी हमारा एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन यह स्टॉप लॉस हमारा 2:55 वाली कैंडल ने करवाया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था, जैसे ही हमारा 2:55 की क्लोजिंग होती है, यह स्ट्रेटजी हमें एग्जिट करवा देती है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें सेलिंग की ट्रेड मिली थी और हमारा स्टॉप लॉस इसके अंदर आया था 163 पॉइंट्स का। इसके अंदर हमें 163 पॉइंट का स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता था, लेकिन इसके अंदर हमारा पूरे दिन कहीं भी कोई टारगेट हिट ही नहीं हुआ। मतलब ना ही हमारा कहीं टारगेट आया, ना ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन 2:55 की कैंडल की क्लोजिंग जैसे ही आएगी, यह स्ट्रेटजी हमें एग्जिट करवा देगी। चाहे हमारा उसके अंदर लॉस हो रहा हो, चाहे उसके अंदर हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा हो, यह स्ट्रेटजी हमें 2:55 पे एग्जिट करवा ही देगी। इसके अंदर हमारा टारगेट निकल के आया है, वह है 20 पॉइंट्स का। मतलब इसके अंदर हमें 20 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग यहां पे इसने करवा दी है। यह एग्जिट हमें 2:55 वाली कैंडल ने करवाया है। इसके बाद फिर से एक छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर से एक छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बाद में यहां पे एग्जिट करवा दिया गया है 2:55 वाली कैंडल द्वारा। यहां पे हमें सेलिंग की ट्रेड मिली थी और यहां पे एग्जिट करवा दिया गया है। उसके बाद एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला है, इसके अंदर हमें एक लॉन्ग पोजीशन यहां पे मिली है। यहां पे हमारा स्टॉप लॉस है। हमारा टारगेट यहां पे निकल के आता है 521 पॉइंट्स का। 521 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पे 4.33 का मिल चुका है। उसके बाद फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस, उसके बाद फिर छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बाद हमें एक स्टॉप लॉस और हुआ है। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, जो 11:30 बजे की कैंडल है, लेकिन यह स्टॉप लॉस भी 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं है। उसके बाद हमें एक सेलिंग के अंदर अच्छा टारगेट देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस इसके अंदर रहेगा 90 पॉइंट्स का और टारगेट इसके अंदर निकल के आया है हमारा 400 पॉइंट्स का। मतलब इसके अंदर भी हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 4.48 का देखने को मिला है। टारगेट हमारा 400 पॉइंट्स का निकल के आया है। फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बाद फिर से स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, यहां पे एग्जिट करवा दिया गया 2:55 की कैंडल द्वारा। फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस, यहां पे हमें एग्जिट करवा दिया गया है 2:55 की कैंडल द्वारा, लेकिन छोटा सा यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है। उसके बाद फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर से हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है। यहाँ पे हमें ट्रेड मिली थी और यहाँ पे एग्जिट करवा दिया गया है, यह हमारा स्टॉप लॉस है। फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। उसके बाद हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिला है। हमारे जितने भी स्टॉप लॉस हुए हैं उनके अंदर हमारा ज्यादा पैसा नहीं गया है, लेकिन जैसे ही हमें अच्छा टारगेट मिले तो हमारे सारे स्टॉप लॉस को वह रिकवर कर ही लेगा। यहाँ पे देखिए 812 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है और इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकल के आता है 4.05 का। यह एक बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिला है। हालांकि स्टॉप लॉस हमारे 50 से 60 पॉइंट्स के होंगे और इसने करीब 10 से 12 स्टॉप लॉस को कवर कर ही लिया होगा। यह स्ट्रेटजी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जरूर देगी, क्योंकि इसके अंदर स्टॉप लॉस हमारे इतने बड़े नहीं हैं। टारगेट अगर मिलेगा तो वह हमारा सारे स्टॉप लॉस को एक ही बार में रिकवर कर देगा। यहाँ पे 85 का हमारा स्टॉप लॉस है और टारगेट 219 पॉइंट्स का। यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल चुका है और यह हमारा 2.58 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो दे के गया है। इसका मतलब यहाँ पे एग्जिट हुआ है 2:55 की कैंडल पे हुआ है। फिर से छोटा सा स्टॉप लॉस, फिर से स्टॉप लॉस और इसके अंदर एक लास्ट ट्रेड मिली है। इसके अंदर यह हमें 16 फरवरी को मिली है। 16 फरवरी को जो ट्रेड मिली है
वहां पे अगर हम शॉर्ट यहाँ पे बनाते तो स्टॉप लॉस रहता है 134 पॉइंट का, और टारगेट हमारा इसके अंदर ये है 2:55 वाली कैंडल के ऊपर हमें एग्जिट करवा दिया गया है। तो इसके अंदर भी हमारा टारगेट निकल के आता है 106 पॉइंट्स का। तो दोस्तों अब मैं आपको स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर फिर से लेके चलता हूं, और इसके अंदर मैं आपको परफॉर्मेंस समरी के अंदर दिखा देता हूं कि इसके अंदर लॉन्ग के अंदर हमें 15,509 रुपए का प्रॉफिट हुआ है पिछले 3 महीने के अंदर, और शॉर्ट के अंदर 16,956 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बात करें इसके अंदर कमीशन की, हमें टोटल इसके अंदर कमीशन जो पेड किया है वह है 8507 रुपए का। अब बात करें एवरेज विनिंग ट्रेड की, तो उसके अंदर हमें 2875 रुपए एवरेज विनिंग ट्रेड के अंदर मिले हैं, और अगर बात की जाए एवरेज लूजिंग ट्रेड की तो 1242 रुपए का हमें मैक्सिमम लॉस हुआ है। मतलब एवरेज की बात हो रही है तो हमें 1242 रुपए का मैक्सिमम एवरेज लूजिंग ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है। लार्जेस्ट विनिंग ट्रेड हमारा है 12,237 रुपए का, और लार्जेस्ट लूजिंग ट्रेड हमारा 1,572 रुपए का। मतलब 1,572 रुपए का हमारा मैक्सिमम लॉस इस स्ट्रेटजी ने देखा है। तो दोस्तों इसके अंदर इतने सारे स्टॉप लॉस के बावजूद यह स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट के अंदर लेके आ चुकी है। मतलब स्टॉप लॉसेस चाहे कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, उनका अमाउंट मैटर नहीं करता। मैटर करता है दोस्तों हमारी टारगेट की लेंथ कितनी है। हमारे जो टारगेट है उसके अंदर हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। बल्कि इसके अंदर ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस हमारे कुछ भी नहीं है हमारे टारगेट के मुकाबले। तो दोस्तों यह स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और इसके अलावा अगर आप अपनी स्ट्रेटजी हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी का अगर एल्गोरिदम तैयार करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको एल्गोरिदम प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों हमारा ईमेल आईडी रहेगा elgoguru84@gmail.com, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ट्रेड करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों। तो वक्त हो चला है दोस्तों वीडियो की एंडिंग का। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारा बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाई गई नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।